Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharma Astra classes. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी फार्मा अस्त्र क्लासेस। तो बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो इस कैटेगरी में हमें दो क्लासेस दिखाई देंगे। सबसे पहला है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेकंड है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। द कार्बोहाइड्रेट्स which reduces the Molish reagent, Benedict's reagent, Barford reagent and Selvinov reagent is known as the reducing agent। और उसके एग्जाम्पल है जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो इस पॉइंट को मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं जो कि मॉलिश रिएजेंट, बारफोर्ड रिएजेंट, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट एंड सेल्विनॉफ रिएजेंट को रिड्यूस करता है। इसी जो कार्बोहाइड्रेट्स इन चारों रिएजेंट को रिड्यूस करता है, इनको ही हम रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल के बारे में देखेंगे तो उसका पहला एग्जांपल है ग्लूकोज, सेकंड है फ्रुक्टोज, उसके बाद है माल्टोज एंड सबसे लास्ट वाला है लैक्टोज। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड टाइप के जो क्लास है जो है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट रिड्यूसेस एनी रिएजेंट सच एज Molish reagent, Barford reagent, Benedict's reagent and Selvinov reagent is known as non-reducing carbohydrates। और उसके एग्जाम्पल है सुक्रोज। तो हम इस क्लास को फिर से रिवाइज करेंगे। तो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं जो कि रिड्यूस नहीं करते मॉलिश रिएजेंट को, बारफोर्ड रिएजेंट को, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट को और सेल्विनॉफ रिएजेंट को। ये चारों रिएजेंट में से किसी भी एक रिएजेंट को वो रिड्यूस नहीं करता है और उसके एग्जाम्पल है सुक्रोज। उसके बाद हम जंप करेंगे सबसे लास्ट वाले पॉइंट में जो कि इस लेसन में है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो पहला फंक्शन है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का वो है the energy source। the carbohydrates is well known for its energy source which gives the energy of 4 calories per gram। उसके बाद जो सेकेंड नंबर का फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का वो है इट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ मेनी इंसेक्ट्स such as chitin in the cockroaches। उसके बाद जो नेक्स्ट बायोलॉजिकल फंक्शन है या फिर नेक्स्ट फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का
वो है दी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है ग्लाइकोजन, जो कि एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बॉडी में किसी तरह से अगर कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है तो वो जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और वही ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही मदद करती है। उसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, जो कि है फंक्शन ऑफ केराटिन सल्फेट, जो कि हमारे कॉर्निया में प्रेजेंट है, जो कि विजुअल परसेप्शन के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, जो कि है द फंक्शन ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज को एक्चुअली हम मिल्क शुगर भी बोल सकते हैं, और यही लैक्टोज जो इन्फेंट्स है या फिर जो बेबीज है उनको नरिशमेंट देने के लिए बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के ऊपर, जो कि है सेलुलोज। तो एक्चुअली जैसे ग्लाइकोजन एक एनर्जी स्टोरेज या फिर स्टोर्ड एनर्जी की तरह काम करता है एनिमल टिश्यू के अंदर, वैसे ही सेलुलोज एक स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म की तरह काम करता है इन प्लांट टिश्यू। सो दैट फॉर इट टुडे गाइस। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी फार्मा अस्त्र क्लासेस। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।